तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। बहुत ही अच्छा शो था, बहुत ही बढ़िया शो था और सीजन प्रीमियर का शो था और ये आखिरी एपिसोड था एक्सट्रीम रूल्स प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले। और आज शो के लिए रोमन रेंस और लोगन पॉल भी एडवर्टाइज थे जिनका मैच होना है क्राउन जूल के लिए। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे ट्रिपल एच, जी हाँ, किंग ऑफ ऑल किंग्स और बॉस ऑफ द ऑल बॉसेस। तो जब स्मैकडाउन की लाइव स्टार्ट होती है तो ट्रिपल एच रिंग में होते हैं और वो वेलकम करते हैं सारे क्राउड का, सारे फैंस का स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर शो के लिए। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज इसी में हो गई। तो क्या होता है कि ट्रिपल एच वेलकम कर रहे होते हैं, उनके हाथ में माइक होता है, तभी उनके माइक के लोगों के सामने एक पूरा क्यूआर कोड फ्लैश होता है। और ये क्यूआर कोड इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं आपको शायद इसके बारे में अगली वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ब्रे वाइट की एंट्री होने वाली है। और इसके तुरंत बाद एंट्री होती है रोमन रेंस की। ट्राइबल चीफ हमारे रोमन रेंस पूरी ब्लड लाइन के साथ आते हैं और आज उनके साथ पॉल हेमन भी थे। और रोमन रेंस अपनी शाही रॉयल एंट्रेंस के साथ आते हैं, स्लो एंट्रेंस के साथ आते हैं, रिंग में आते हैं, क्राउड को कहते हैं एक्नॉलेज करने के लिए उनको। तो स्मैकडाउन की शुरुआत बढ़िया हो चुकी थी। इसके अलावा हमने कमेंट्री टेबल पे कुछ चेंजेस भी देखे। माइकल कोल तो थे लेकिन उनके साथ थे एनएक्सटी के कमेंटेटर वेड बैरेट। और जिसके बाद एंट्री होती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल आते हैं रिंग में, रिंग साइड के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, थोड़ा घबरा रहे होते हैं क्योंकि ब्लड लाइन में 5-6 बंदे हैं और वो अकेले थे। और हमारे ट्राइबल चीफ ने इस चीज को समझा भी और लोगन पॉल को कहा कि टेंशन मत लो, हम 5-6 बंदे हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल यहाँ रिंग में सेफ रहोगे। और लोगन पॉल की एंट्री से एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि इस फ्यूड में हील कौन है, क्योंकि क्या गजब लोगन सक्स के चैंट्स लग रहे थे और क्या लाउड लग रहे थे। तो फाइनली घबराते घबराते लोगन पॉल रिंग में आते हैं और रोमन रेंस उन्हें कहते हैं कि तुम्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत है और मैं तुम्हें वो चीजें सिखाऊंगा। जिसके बाद माइक संभाला पॉल हेमन ने। पॉल हेमन ने कहा कि तुम लोग आते हो यहाँ पे सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने फैन एरिया बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम बाद में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिर्फ ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने के लिए। और पॉल हेमन का जो मेन टारगेट था वो ये था कि लोगन पॉल एक सोशल मीडिया स्टार है, कि यूट्यूबर है, ना कि एक प्रोफेशनल रेसलर है। तो वो उसी चीजों पे कमेंट करे जा रहे थे। जिसके बाद लोगन पॉल ने भी माइक संभाला और उन्होंने कहा कि मैं ट्राइबल चीफ से लड़ूंगा तो सही, पर कौन सा ट्राइबल चीफ, रोमन रेंस या फिर जे उसो। अब ये सुन के रोमन रेंस का दिमाग खराब हो जाता है। उनको लगता है कि जे उसो इनके खिलाफ थोड़ी बहुत साजिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन मामले को संभालने के लिए आते हैं हमारे सैमी ज़ेन, पीस कीपर। और सैमी ज़ेन शांत कराते हैं रोमन रेंस को। उनको कहते हैं कि वो तुम्हारा ब्रदर है, ये है, वो है। और वो टारगेट करते हैं लोगन पॉल को और कोशिश करते हैं कि जे उसो और रोमन रेंस के बीच मामला शांत हो जाए और ब्लड लाइन पूरी यूनाइट रहे। और टारगेट कर रहे थे बाद में सैमी ज़ेन लोगन पॉल को। और सैमी ज़ेन को क्या जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था क्राउड से। और यहाँ से ये सेगमेंट समाप्त हो गया। लेकिन जो भी लोगन पॉल ने मतलब मामले को खराब कर दिया, ब्लड लाइन की यूनिटी को खराब कर दिया, उसको संभाला हमारे सैमी ज़ेन ने। और जिसके बाद सारी ब्लड लाइन वहां से चली जाती है सोलो सिकोआ को छोड़ के, क्योंकि उनका मैच होना था अगेंस्ट रिकोशे। और सोलो सिकोआ ने रिकोशे की एंट्री में ही उन्हें धक्का मार दिया, तो एंट्री होने ही नहीं दी सोलो सिकोआ ने। जिसके बाद मैच ये स्टार्ट होता है और इस मैच में कुछ खास था नहीं, क्योंकि सोलो सिकोआ ने एक तरफा डोमिनेट कर रखा था। और एंडिंग मोमेंट में रिकोशे ने लगाने की कोशिश करी शूटिंग स्टार प्रेस, लेकिन उसको ग्रैब कर लिया, कैच कर लिया हमारे सोलो सिकोआ ने और अपना फिनिशर लगाया स्पिन सोलो और कवर कर दिया रिकोशे को और इस मैच को जीत गए। और ये पूरी तरह से एक तरफा मैच था, क्योंकि सोलो सिकोआ की डोमिनेटिंग बुकिंग अभी भी जारी है। जिसके बाद जाते हैं हम बैक स्टेज, वहां पे होते हैं पूरी ब्लड लाइन, रोमन रेंस भी होते हैं और सैमी ज़ेन सबको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रोमन रेंस क्या कहते हैं कि तुम अगर फैमिली का हिस्सा हो तो तुम फैमिली की प्रॉब्लम को हैंडल भी करो। तो रोमन रेंस सैमी ज़ेन को बैक भी कर रहे थे और स्टैचर भी बढ़ा रहे थे सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन में। और जिसके बाद जाते हैं हम एरिना में और वहां पे एंट्री हो रही होती है हिटरो की। और जैसे हिटरो की टीम रिंग साइड के आसपास पहुंचती है तभी 3 बंदे मास्क वाले उन पे अटैक कर देते हैं। और ये जो मास्क वाले बंदे थे, इन्होंने मिलकर बहुत ही बुरा तरीके से अटैक किया हिटरो पे। बाद में एंट्री होती है जेलिना वेगा की और जिसके बाद ये तीनों बंदे अपने मास्क भी उतार देते हैं। और ये वही तीनों बंदे थे जिनका हम एनएक्सटी से डेब्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मेन रोस्टर में जल्दी होगा और वो आज हो भी गया। मैं बात कर रहा हूँ एनएक्सटी की फैक्शन लेजिडो डेल फैंटेज्मा की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि लेजिडो के साथ जेलिना वेगा ने भी खुद को ज्वाइन कर लिया है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबकि एनएक्सटी में ऐसा नहीं था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी शॉर्टजी और रकेल रॉड्रिगस की टैंक के ऊपर। और इनका मैच था अगेंस्ट शाया ली और सोनिया डेविल। और स्टार्टिंग में सोनिया डेविल और शाया ली ने थोड़ा अर्ली एडवांटेज के लिए मतलब चीप शॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में रकेल रॉड्रिगस को मोमेंटम मिला, उन्होंने लगाया अपना पावर बॉम्ब और इस मैच को जीत गई हमारी शॉर्टजी और रकेल रॉड्रिगस। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी कैरियन क्रॉस और स्कारलेट की। आराम से वो एंट्री करते हैं, फिर रिंग में आते हैं, अपना सिग्नेचर पोस्ट कर रहे होते हैं। और तभी पीछे से आते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं
हैं कैरियन क्रॉस पे, लेकिन उनको बचाने के लिए आ जाती है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी गार्ड्स अलग करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस को, लेकिन हमारे स्कॉटिश वॉरियर कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को एक तरफा ठिकाने लगा दिया। लेकिन इतने में मौका मिला हमारे कैरियन क्रॉस को ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करने के लिए। उन्होंने स्ट्रैप फंसा दी ड्रू मैकिंटायर के हाथ में और पॉल से उनको बांध दिया और फिर मारे बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रैप से, और ये बहुत ही सीरियस मामला हो गया था जो कि ड्रू मैकिंटायर पे भारी पड़ गया और कैरियन क्रॉस को एक क्लियर एज भी मिल गया एक्सट्रीम रूल से पहले। और जितने बढ़िया सेगमेंट्स दिखाए गए हैं हमें ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस के, उतना ही धाकड़ इनका मैच भी होगा एक्सट्रीम रूल्स में, आप मेरी बात नोट कर लो। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ऊसोस की, साथ में होते हैं सैमी ज़ेन, और इनका मैच होना होता है अगेंस्ट न्यू डे। और ब्लड लाइन के पास होते हैं 3 बंदे, क्योंकि सैमी ज़ेन भी होते हैं और ऊसोस भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थे हमारे न्यू डे की 2 बंदे की टीम, और उनको ज्वाइन करने के लिए आते हैं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन। और इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में ब्लड लाइन के बीच काफी आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, और बहुत सारे बंदे सेल्फ टैग भी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं ब्लड लाइन की तरफ से, यानी खुद से टैग ले रहे थे, जबकि उनका पार्टनर नहीं चाह रहा था कि वो टैग लें। और स्पेशली जे ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच तो मामला काफी टेंशन वाला लग रहा था। इतने में मौका मिला ब्रॉन स्ट्रोमन को टैग मिलता है, वो आते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमन ने सबसे पहले जो रिंग साइड के बाहर जो पंचायत चल रही थी, मतलब जे ऊसो और सैमी ज़ेन जो आपस में बहस कर रहे थे, उनको ही उड़ा दिया। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं रिंग में और जिमी ऊसो को लगाते हैं एक चोक स्लैम, और जिमी ऊसो का काम तो 35 हो चुका था। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन ने टैग दी वुड्स को, और वुड्स ने कवर कर दिया जिमी ऊसो को, और इस मैच को जीत गए। और न्यू डे की टीम और ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम इस मैच को जीत गई, और ब्लड लाइन इस मैच को हार गई। देखते हैं रोमन रेंस को क्या जवाब देती है हमारी ब्लड लाइन की टीम। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पे होने वाला था मैच गंथर वर्सेस शेमस फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और सबसे पहले एंट्री होती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स यानी हमारे शेमस की, और जिसके बाद एंट्री होती है इंपीरियम से हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लीडर हमारे इंपीरियम के गंथर की। और इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है, और मुझे पता ही था ये मैच बहुत ही धाकड़ होगा, बहुत ही हार्ड हिटिंग होगा, और वो हुआ भी। और शेमस और गंथर की तरफ से हमने बहुत ही हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस भी देखी। शेमस जो बीट्स लगाते हैं, बैंगर बीट्स लगाते हैं, वो आमतौर पे 10 लगाते हैं, लेकिन गंथर के केस में 30 लगाई उन्होंने। और एप्रन पे भी इन दोनों की फाइट अच्छी चल रही थी। एक बार तो सुप्लेक्स लगा दी गंथर ने शेमस को, बिल्कुल एप्रन पे, पोल पे भी मारा उन्होंने। इसके अलावा गंथर जो चॉप्स लगाते हैं उन्होंने वो शेमस को लगाए, और बहुत ही जोरदार लगाए, इतने लगाए कि चेस्ट जो थी शेमस की वो बिल्कुल लाल हो चुकी थी। इसके अलावा हमने एल्बो स्ट्राइक्स देखी जो कि एक दूसरे को लगा रहे थे ये दोनों। इसके अलावा हमने गंथर की तरफ से एक शेमस को एक पावर बॉम्ब भी देखा, जिसपे शेमस ने किकआउट भी कर दिया था। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए था। तो गंथर ने यूज किया एक पुराना वेपन, ये वही वेपन्स हैं जो डॉनी ब्रुक मैच में यूज होने वाले थे, तो उसी वेपन का यूज किया गंथर ने शेमस के अगेंस्ट, और पिन कर दिया शेमस को, और इस मैच को जीत गए और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो गंथर एक बहुत बड़े मैच से पहले अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाए, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। और ओवरऑल स्मैकडाउन का एपिसोड भी काफी बढ़िया था, और मैंने एक्सट्रीम रूल्स की प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्मैकडाउन की बात करें तो यहाँ से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। और ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।